नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ने? चलो बच्चों, तो आज आप हिंदी विषय में अभ्यास करना है और उसमें व्याकरण सीखना है बच्चों। और वही व्याकरण में वचन व्याकरण। अरे बच्चों, आप जो अगले लेक्चर में सीख रहे थे कि आप वचन के बारे में माहिती, जो एक वचन और बहुवचन, जिसमें एक की बात होती है उसको एक वचन, एक का ही बोध होता है। एक पशु है, प्राणी है, वस्तु है, जो एक का ही बोध होता है उसको एक वचन। और जिसमें एक से अधिक का बोध होता है, जिस शब्द में एक से अधिक का बोध होते हैं उसको क्या कहता है? बहुवचन कहते हैं। तभी तो बच्चों आप एक वचन और बहुवचन के बारे में जान लिया था। तभी आप जो पुल्लिंग शब्द है उसके बारे में जानना कि आप जो वचन परिवर्तन आते हैं तभी एक वचन से जो बहुवचन बनाने के लिए, तभी उसमें आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों को सीखना है। तो लेकिन आपको तो पहले सीखा जो पुल्लिंग शब्दों के नियम, तो उसमें से आप सीख लिया। तो कई ऐसा शब्द होता है जो स्वर में आपको लिखाया था पहला नियम में कि उसमें कई ऐसा शब्द होते एक वचन और बहुवचन में समान ही रहते थे। बाद में आप सीखा था कि जो आ है तो उसको ए में बदल देते से बहुवचन बन जाते बच्चों। तो इसी तरह आप आगे सीखना है स्त्रीलिंग शब्द का नियम। चलो बच्चों, लिखने के लिए तैयार हो जाओ, तुम भी मेरे साथ लिखना है और सीखना है। यह व्याकरण बहुत ही जरूरी है। और तो आप यह कैसे वाक्य लिखेंगे, ये सबको ये वचन का भी जरूरी होते हैं। तो आप उसमें सीखना है स्त्रीलिंग के बारे में। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्दों को आप, स्त्रीलिंग शब्द होते एक वचन का, वही एक वचन का शब्द बहुवचन कैसे बनाती है? स्त्रीलिंग शब्द एक वचन को आप बहुवचन कैसे बनाते हैं? वही नियम, जिसमें स्त्री का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तभी तो आप हर एक की जानकारी होनी चाहिए। स्त्रीलिंग कैसे शब्द वह सीखते हैं, इसी तरह आप वह देखो तो उसमें से एक आप जब पुल्लिंग शब्द में नियम सीखे, इसी तरह उसमें भी सीखना है और जानना भी है। चलो बच्चों, तो मैं उसमें एक नियम सिखाता हूं। चलो लिखो मेरे साथ बच्चों, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के अस्वर को ए में बदल दिया जाता है बच्चों। देखो कि जो स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द में अकारांत बोल दिया है बच्चों, उस पर खास ध्यान देना है। अकारांत तो स्त्रीलिंग शब्द होना, बाद में उसका अंत का शब्द, पता है ना?
अंत का शब्दों कैसे, तो उसको अंत जो होते हैं उसमें अंत का जब जो अ आते हैं, स्वर होते हैं, स्वर को भी आपको पता है, अगले लेक्चर में बात हो गई स्वर और व्यंजन की। तो अ आ ई उ ओ एस ओ औ, तो ये सब स्वर है बच्चों। तो स्वर है, तो स्वर आते हैं तो उसमें अ स्वर आएगा अंत में, तो अंत में अ आएगा तो वह स्वर को किस में बदल देना, ए में, वह निकालकर ए वहां लगाना है बच्चों। तो तब वह बहुवचन शब्द बन जाते हैं। चलो बच्चों, तो मैं पहला तो एक शब्दों के बाद में अंत का वर्ड लिखा समझा, तो ए मशीन शब्द है बच्चों। तो आपको लगे अंत का क्या है, अंत का, तो अभी ये न है ना बच्चों, तो वह न ऐसा लिखा है, लिखा है। तो जब वह न ऐसा है तो लेकिन वह उसको जो आप छूटा कर देते तो ऐसे बनते न वत्ता अ, ए जोड़ने से यह बनते हैं। तो आपने बोला कि अंत में अकारांत अ आएगा, तो अ का क्या बनाना है, ए ऊपर अनुस्वार लगाना है बच्चे। तो आप वहां है ने उस पर क्या कर देना है, उसमें न है उसके साथ ऐसे जोड़ देना है बच्चों। तो उसको कैसे बन जाएंगे, तो न उस पे अनुस्वार ऐसे बन गए। तो लास्ट वाला शब्द है तो उसमें इसी तरह बना दिए, तो वह क्या बन जाएगा, बहुवचन, है ना बच्चों, है। अच्छा बहुत तरीका। चलो बच्चों, तो आप उदाहरण तरीके लिख सकते हैं, पता चलते, तो लिखो बच्चों। तो के मशीन है तो उसके आप मशीने बन गया बहुवचन, है बच्चों। चलो पुस्तक ये शब्द है तो उसके आप बहुवचन बने तो पुस्तकें, क्योंकि क है जो पुस्तक लिखा वह शब्द क्या है, तो के स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ आते हैं तो उसका क्या करना, तो उसको ए कर देना। तो क है तो उसको जो बाद में अ आते तो उसको ए जोड़ दिया, पुस्तक के, है बच्चों। चलो बच्चों, जेल शब्द है तो उसको आप झीले बन गया। तो बच्चों इसी तरह से क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। अरे बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से आप सीखते। चलो बच्चों, आप दूसरा नियम उसको सीखना है, चलो तैयार हो जाओ। तो बच्चों इसी तरह से आप बहुत ही सीख सकते हैं और जान सकते हैं बच्चों। तो इसी तरह से आप देखो उसमें भी आप बहुत ही आगे है। तो बाद में मैं सिखाता हूं अकारांत शब्द। दूसरा नियम, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में अंत में ए जोड़ दिया जाता है। चलो बच्चों, तो अभी तो आप आकारांत ईकारांत ये तो पता चलते हैं। तो चलो बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और अंत में आकारांत शब्दों को बहुवचन बनाना है। तो उसमें क्या करना है, वह आकारांत है तो उसमें आप
क्या बोल दिया, अंत में ए जोड़ दिया जाना चाहिए। वह बनाते समय तो उसमें आकारांत है ऐसा नहीं बोल दिया कि उसमें वह निकालना नहीं है आकारांत, उसमें क्या कर देना है, आ है उसमें ए जोड़ देना है। ठीक है, सिर्फ ऐसे लगाते हैं तो वह क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि अंत में क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए। चलो बच्चों मैं देखता हूँ, बच्चों एक समझाता हूँ। तो पाठशाला लिखा है बच्चों, हाँ चलो बच्चों देखो लास्ट वाला शब्द आप देख लेना, तो उसमें ला लिखा है। क्या लिखा है, ला। चलो बच्चों तो वह ला बनाने से पहले ल वत्ता आ है बच्चे, तो क्या आ गया, तो क्या आ गया। तो जिसमें आते जो स्त्रीलिंग शब्दों में, तो उसमें क्या जोड़ देना है, यह जोड़ देना है अंत में। तो वहां देखो बच्चों, उदाहरण तरीके लिखेंगे आप, तो पाठशाला है बच्चों। ये शब्दों को बहुवचन बनाना है तो कैसे बनेंगे, तो क्या लिखेंगे ऐसे, पाठशाला ए, लो बन गया, क्योंकि सिर्फ वहां पे ए जोड़ना है, दूसरा कुछ करना है नहीं। तो देखो ए बालिका लिखा है ना, बालिका। तो कैसे उसको बहुवचन बनेंगे, तो के बा ले का ए बन गए, है ना बच्चों। ऐसी तरह से आप संस्था शब्द लिखा है, चलो बच्चों तो उसको आप संस्था ए लो बन गए बच्चों। तो ऐसी तरह से आप ये जान सकते हैं। चलो बच्चों आप आगे नियम लिखिए और सीखिए, है बच्चों। तो ऐसी तरह से लिखो बच्चों कि ई कारांत स्त्रीलिंग एक स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनमें या जोड़ दिया जाता है। देखो बच्चों, तो उसमें क्या कहा कि जो इकारण, अरे बच्चों आप इकारण आकारण इस सबको तो आप पता ही है। तो इसी तरह से अरे बच्चों कि जिसमें एक कारण होते हैं तो लास्ट वाला शब्द इसमें आ आया, तो ऐसे लास्ट में ई आते हैं शब्द, उसको ई कारण। तो ई कारण स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जब उसको आप बहुवचन बनाना है तो तभी उसमें क्या करना है, जब आप उसमें ए लगा दिया तब इसमें क्या जोड़ देना है बच्चों, देखो उस पर तो वहां यह आई, सिर्फ जोड़ देते हैं तभी तो वह बहुवचन बन जाते हैं। चलो बच्चों तो मैं यह भी आपको समझाता हूं कि एक ए वाला, ठीक है। चलो मैं एक जाति ये लिख दिया शब्द ए होते हैं, बाद में देखो ये ती, तो बाद में ई है, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला है, देखना रस में होते हैं। तो उसमें ये ती लिखा है तो वह उसमें त वत्ता ए तभी ऐसे बनते हैं। तो उसने बोल दिया कि ई जब आएगा तभी उसमें से या कर देना है, तो वह तो बन जाते हैं बहुवचन। उदाहरण के लिखेंगे बच्चों, तो लिखा है कि जाति, ठीक है। तो जाति लिखा है तो वहां क्या कर देना, सिर्फ जोड़ देना है। तो जाति वहां या लगाना है, सिर्फ या। चलो बन गया बहुवचन। अरे बच्चों आप सरल
चलो आगे एक उदाहरण भी लिखता हूं। लिखा है पंक्ति। चलो बच्चों, तो वहां भी आप क्या कर देना है, पंक्तियां। हो गया है बच्चों। चलो वहां लिखा है प्रति, तो आप क्या कर देना, प्रतिया। चलो बन गया बच्चों। तो ऐसे नियम से ही आप बहुवचन बना सकते हैं बच्चे। चलो बच्चों, तो अभी तो आप आगे भी सीखना है, आगे नियम लिखना है। चलो बच्चों, तो तुम भी अभी ये देखो, जो एक नियम से ही जो व्याकरण सरल हो जाता है बच्चे, तो इसी तरह से आप जो व्याकरण आसान बन जाता है बच्चों। तो हर एक नियम से ही सब कुछ अच्छा हो जाता है बच्चे। तो ऐसी तरह से आप कोई भी नियम के अधीन आप सब कुछ सीख सकते हैं बच्चे। चलो, तो ऐसी तरह से बच्चों, जिसमें आप आगे का नियम में आपको लिखाता हूं और समझाता हूं। चलो बच्चों, उसमें देखो, तो जिसमें एक कारण की बात हो रही है, तो एक कारण स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत की दीर्घ ई, बच्चों देखना, दीर्घ ई, उसको दीर्घ ई बड़े वाला को रस्व એટલે छोटा ए में बदलकर आगे या जोड़ जाता है। देखो बच्चों, क्या बोल दिया कि ई कारण, दीर्घ ई की बात है। ई कारण स्त्रीलिंग शब्द को जो बहुवचन बनाना है, तो बनाने के लिए पहले तो अंत का जो दीर्घ ई है ना, उसका पहले तो रस्व ई कर देना। रस्व ई आ गया, छोटा ई आ गया, बाद में जो पहले नाम सीखा था, इसी तरह से यह जोड़ देना, बहुवचन बन जाएगा। बन गए, बन जाते। इसी तरह बच्चों ने देखो, तो उसमें क्या है, तो मैं पहला एक दिखाता हूं कि जो वहां एक लड़की शब्द है बच्चों, तो पहला एक की है ना, तो उसको जो ई कारण कहते हैं ना बच्चों, तो उसको में क्या कर देना है कि ऐसी क वत्ता ये है, ठीक है। लेकिन यह ये है, उसमें आप क्या ये कर देना है, ये कर देना है बच्चों, ठीक है। यही कर देने के बाद उसमें पीछे क्या या जोड़ देना है, तो तभी बन जाते हैं बहुवचन। तो देखो बच्चों उदाहरण कि क्या करना है, तो है ऐसी तरह से लिखता है कि चलो लड़की, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसके तो अभी दीर्घ, तो आप उसको क्या करना, ह्रस्व लिख दिया और क्या कर देना है, या जोड़ दिया, कर दिया, बन गया बच्चों। ऐसे बनते हैं। चलो बच्चों, दूसरा लिखाता हूं, एक गाड़ी शब्द लिखा है। चलो क्या करेंगे, तो कि गा, उस पे डी और या, बन गया। हाँ बच्चों, चलो बच्चों, लिखा है डाली, तो ये दीर्घ का क्या करना, रस्व, डा ले या, लो बन गया बहुवचन।
तो बच्चों इसी तरह से आसानी से जो भी कोई व्याकरण है तो नियम से वह सरल बन जाते हैं और आसानी से आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान भी सकते हैं। चलो बच्चों, इसी तरह अभी तो आप आगे सीखना है। चलो दूसरा के आगे उसको आप नियम लिखेंगे। तो बच्चों देख लिखो, तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। बच्चों देख लो, जो अभी आप स्त्रीलिंग शब्द उकारांत, ठीक है, वह शब्द को बहुवचन बनाना है तो बहुवचन बनाने के लिए जो शब्दों में अंत में ए जोड़ दिया जाता है, सिर्फ कुछ ही नहीं करना है। जो उकारांत है वहां सिर्फ वहां लगा देना ही है, तभी तो वह क्या बन जाएगा, वह स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन है, उसका बहुवचन बन जाते हैं। बच्चों देखो उसमें जो उकारांत कैसे होते, तो ये है ऋतु। तो जो तू है बच्चों देख लो, ये तू लिखा है तो उसमें है बच्चों, तो वह त वत्ता ओ है बच्चों। तो उसने बोला कि उकारांत आएगी, इसकी बात है। तो ऐसी तरह से बच्चों है, आप समझते तो वह ऐसी तरह उसको ये जोड़ देना ही चाहिए। तो लिखो, उदाहरण तरीके लिखना है बच्चों, तो उसमें देखो तो वहां ऋतु लिखा है बच्चों, तो उसको क्या करना है, बहुवचन बनाना है, तो उसमें सिर्फ यही जोड़ देना है। तो रू टू ए, लो हो गया, बन गया बहुवचन। इसी तरह कोई वस्तु का शब्द है, चलो तो उसमें भी इसी तरह से वस्तु ए हो गया। तो इसी तरह से जो स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बना सकते हैं बच्चों। चलो आप आगे का नियम देखना है, लिखो बच्चों, तो उसमें जो उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत के दीर्घऊ, मतलब कि वह दीर्घऊ की बात है बच्चों। वहां तो उकारांत स्त्रीलिंग जो है दीर्घ आते हैं उसको पहले की बात है, तो कैसे करना है, तो वह दीर्घ ऊ जब आएगा तब की बात है। ओ को ह्रस्व ऊ में बदल कर आगे ए जोड़ दिया
जाता है। बच्चों देखो, जब आप लास्ट वाले जो उकारांत आएगा, जो दीर्घ उ, तो उसको जो बहुवचन बनाना, तो उसमें क्या करना, पहला उसमें जो दीर्घ हो तो ह्रस्व कर देना और बाद में ये जोड़ देना चाहिए। चलो बच्चों, मैं उसका उदाहरण वहां लिखता हूं, आपको पता चलेगा। ऐसे लिखा है कि बहु, देखो बच्चों वहां तो क्या लिखा है, जो दीर्घ है बच्चों, तो उसको पहला क्या करना, तो ऐसे लिखना, ये ह्रस्व कर दिया बहु, बाद में ऐसे ये जोड़ दिया, बन गए बच्चे में। इसी तरह से बच्चों जो जाडू लिखा है, तो उसमें भी इसी तरह से जाडू इसी तरह से वह बन जाते हैं बच्चों। तो इसी तरह बच्चों ये नियम से आप सब कुछ जान सकते हैं और सब कुछ वह व्याकरण के बारे में पता चलते हैं। अरे बच्चों देखो, तो आपने देखा ने कि उकारांत में कैसी तरह से आपको वह पता चलते हैं। चलो बच्चों, आप अभी तो आगे भी नियम लिखना है और आगे भी सीखना है। चलो बच्चों, उसमें देखो, तो इसी तरह बच्चों जिसमें जो मैं आगे का आपको एक नियम भी सिखाना चाहता हूं और उसमें लिखना भी है। देखो बच्चों, तो आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का मतलब जो है शब्द, संज्ञा मतलब कि शब्दों का बहुवचन या का या करने से बनता है। चलो बच्चों, वही तो बहुत ही अच्छे कि आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है, वो शब्द है, उसको जो बहुवचन बनाना है तो उसमें या का सिर्फ अनुस्वार ऊपर लगा देते हैं, तो वही वह बन जाते हैं। मतलब कि बच्चे देखो, पहला तो आप क्या देखना, तो आकारांत, तो आकारांत होना चाहिए। दाखला तरीके लिखता है कि बुढ़िया शब्द है बच्चों, ठीक है। तो लास्ट वाला देखो, तो या लिखा है, तो के उसमें य वत्ता आ वाला आ गया, तो के आकारांत होते हैं। वही शब्दों में जो पीछे या होते हैं, आ लेकिन या वाला, तो या होते हैं, उसको सिर्फ क्या कर देना है, तो उसमें जो है या है, तो उसमें करना है तो ऐसे कर देना, मतलब वह क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। चलो बच्चों, उदाहरण में वहां लिखाता हूं, चलो लिखो बुढ़िया, ये शब्द लिखा, तो उसको बहुवचन करने के लिए क्या करते, आप जो नियम है वह, तो के बुढ़िया बन गए। चलो बच्चों, गुड़िया लिखा है बच्चों, गुड़िया, तो उसको बहुवचन बनाना है, तो के गुड़िया बन गया। इसी तरह चलो बच्चों, चिड़िया है, तो उसको चिड़िया बन जाए बच्चे। चलो बच्चों, तो ऐसा तरह जो नियम है, तो ऐसे नियम के अधीन यह सब कुछ बनते। कोई ऐसा भी शब्द है जो उसका के अपवाद रूप जो अलग से बनाना पड़ता है, जो कई ऐसे जो अरबी शब्द होते हैं तो उसका अलग भी बनते हैं, उसके नियम अलग के बिना होता है। तो बच्चों, आप वहां सीखे वचन, तो वचन के जो एक वचन में से बहुवचन करना है, उसमें एक वचन कैसे कहते हैं, बहुवचन कैसे कहते हैं, वह आपको
तो सीख लिया। तो बच्चों उसमें से जो आप पुल्लिंग शब्द है उसको बहुवचन करना है तो कैसे करेंगे उसका नियम लिखा दिया बच्चों, और जो स्त्रीलिंग शब्द है उसका बहुवचन कैसे करें वैसा नियम आपने वहां लिखा है। तो वह नियम का अभ्यास कर आपको बहुवचन बना सकते हैं। तो बच्चों वहां आप यह वचन व्याकरण पूर्ण करते हैं।